रमन सिंह बोले कुंभ चलो, कांग्रेस बोली नहीं जाएंगे। क्यों भाई? पूरा देश कुंभ जा रहा है, विदेश से लोग आ रहे हैं, रमन सिंह जी की बात मान लेना चाहिए कांग्रेस को, ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच महाकुंभ को लेकर राजनीति शुरू हो गई। महाकुंभ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई। एक तरफ करोड़ों लोग महाकुंभ में जा रहे हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में महाकुंभ जाने को लेकर खूब राजनीति हो रही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। कल यानी 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को महाकुंभ में जाने के लिए न्योता दिया था और पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों का जिक्र करते हुए दिव्य कुंभ के महत्व को भी बताया था। विधानसभा अध्यक्ष के इस निमंत्रण के बाद प्रदेश की राजनीति का पारा हाई हो गया है। जहां महाकुंभ में देश विदेश से हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महाकुंभ से दूरी बनाती दिखी है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कुंभ चलने के निमंत्रण को किनारे कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रमन सिंह के न्योता को ठुकराते हुए कह दिया है कि जिसको जाना है स्वेच्छा से जाए, मैं तो नहीं जा रहा हूं। सुशील आनंद शुक्ला ने भी विधानसभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर सवाल उठाया है। क्या कह दिया है कि धर्म का व्यापार मत कीजिए। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का 4 दिन या 3 दिन पहले फ़ोन आया था। उनने कहा था कि आप हमारे साथ चलेंगे। मैंने कहा मेरी तो व्यस्तता है, मैं नहीं जा पाऊँगा। चूँकि उन्होंने मेरे लिए ही बात की थी, उनने दल के लिए बात की। आज अध्यक्ष जी का चिट्ठी मिला तो मैंने अपने दल के लोगों को पूछा है, जिसको जाना चाहे जाएं। हम उससे हमारे बहुत सारे लोग कुंभ जा रहे हैं, कुछ विधायक नहा के आ चुके हैं। एक धर्म का मामला सबका व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का राजनीतिकरण करती है, उसकी आदत है धर्म का व्यापार करना। अब भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण देगी, उसके बाद कांग्रेस के विधायक कुंभ नहाने जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके लिए धर्म अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हमें भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह की, विधानसभा अध्यक्ष की, मुख्यमंत्री के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला बड़ी बात कहती है। ये कह दिए कि अगर महाकुंभ जाना ही है तो अपने पैसे से जाइए, छत्तीसगढ़ शासन के पैसों से क्यों जा रहे हैं। इधर कांग्रेस ने रमन सिंह के न्योते को ठुकराया है, उधर बीजेपी ने कांग्रेसी नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की आस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब कांग्रेस भगवान राम पर सवाल खड़ा कर सकती है तो ऐसे में कांग्रेस से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद सीएम साय ने भी कह दिया कि वो अपने मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ 13 फरवरी को महाकुंभ जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। 13 तारीख को हम सभी लोग, पूरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायकगण प्रयाग जा रहे हैं महाकुंभ में। कहे कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, तो हम सभी लोग भी पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाली पार्टी है, तो इनसे और ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को घेरा भी है और महाकुंभ में स्नान करने की बात भी कही है। इसके साथ ही सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। पंकज झा ने सोशल मीडिया एक्स पर साफ साफ लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष का न्योता ठुकराना दुर्भाग्यपूर्ण है। पंकज झा ने चरणदास महंत पर निशाना साधते हुए ये भी कह दिया है कि उन्हें कांग्रेसी विधायकों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं डालना चाहिए। कांग्रेस के विधायकों को पंकज झा ने नसीहत भी दी है कि अपनी संस्कृति को राजनीति का बंधक मत बनाइए। ये तो थी महाकुंभ को लेकर छत्तीसगढ़ में हो रही राजनीति की बातचीत, जिस पर सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन जो सियासत हो रही है और सरकार जाने वाली है, उस पर इस तरह से राजनीति चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। मृगेंद्र पांडे, आखिर क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस विधायकों को न्योता दिया गया, अब ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन था, उस समय भी कांग्रेस के लोगों को न्योता दिया गया और वो नहीं गए। उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस की हार हुई। अभी प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में इस मुद्दे को, क्योंकि बीजेपी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग माध्यमों से इस बात को बता रही है, लोगों को प्रचारित कर रही है कि कांग्रेस जो है महाकुंभ, श्री राम, इन सब का विरोध कर रही है। कुल मिलाकर जो धार्मिक आस्था रखने वाले लोग हैं
उन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। आने वाले 11 तारीख को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव, उसके बाद 3 चरण में पंचायत के चुनाव हैं। तो कांग्रेस का इस तरीके से मना करना नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों में असर डालेगा। इसके साथ ही कांग्रेस जिस तरीके से सरकार पर यह कह रही है कि आप जो है अपने पैसे से जाइए, सरकार चाहती है कि सभी विधायक सांसद, इसके लिए प्रतिनिधि भी नियुक्त किए गए हैं। सांसद संतोष पांडे को सांसदों से कोऑर्डिनेशन का और विधायक सुशांत शुक्ला को विधायकों से कोऑर्डिनेशन का जिम्मा दिया गया। मतलब कुल मिलाकर बीजेपी सरकार ये चाहती है कि विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी एक साथ कुंभ जाएं और कुंभ का स्नान करें। कुंभ को लेकर छत्तीसगढ़ की आस्था भी है। छत्तीसगढ़ का एक पवेलियन बनाया गया है जहां अब तक लाखों लोग पहुंचकर वहां की सुविधाओं का लाभ ले चुके हैं। 10-10, 8-8 किलोमीटर पैदल जाने के बाद लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक अलग तरीके का माहौल है क्योंकि ये कुंभ जो है 144 साल बाद आया है। जी, तो कुल मिलाकर ये जो राजनीति है, इसका असर आपने एक बड़ी बात कह दी कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में भी पड़ सकता है।